Let me welcome you, my dear students. Today I'm going to discuss about the punctuation. So let me discuss here what is basically the punctuation. So the method of indication by points or sign the connection of various parts of speech is called the punctuation. So we normally use the connect the parts of speech with different types of punctuation marks. The first, I mean, there are lots of punctuation marks. The first one is the full stop. मीन्स हम उसको पीरियड्स भी कहते हैं. देन कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट और द एक्सक्लेमेशन मार्क, देन कॉलन, सेमी कॉलन, अपॉस्ट्रॉफी, डैशेस और इसमें एम डैश, एन डैश ये सब आती हैं. देन हाइफन, देन parenthesis, then question marks. So these are some kind of punctuation marks. So let's start with the full stop or the periods. So what is period? So this is called the full stop. Full stop, it we can simply say means simply हम ये कह सकते हैं कि at the end of a sentence that is not interrogative or exclamatory हम use करते हैं periods or the full stop. And normally it separates a sentence from the following ones. That means after abbreviation, means जब हम abbreviation use करते हैं तब भी हम उसको separate कर रहे होते हैं. So like जैसे हम एक यूज़ करते हैं PhD, मीन्स हम सिंपली PhD में भी हम उसे फुल स्टॉप के साथ यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं. यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी से बेसिकली कहते हैं. लाइक इसे हम फुल स्टॉप के साथ सेपरेट करते हैं कि हम किस चीज़ में ये डॉक्टरेट कर रहे हैं. इसी तरह MA में हम M के साथ भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं और A में भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. वो हम क्यों यूज़ करते हैं, मीन्स हम एक्सप्लेन करते हैं दैट दिस इज़ द मास्टर ऑफ आर्ट्स. So this is an example of full stop. So let me discuss here what is the next one, that is the comma. So my dear students, let me show here, means this is the comma. Sorry, like this is comma, and we use the comma. क्यों? क्योंकि हम इसके different uses हैं. Means in a sentence containing a series of words belonging to the same parts of speech, तो हम comma use करते हैं. And use of comma after introductory elements such as well, yes, wow, good, grief और no, means हम no से भी separate कर रहे होते हैं. हम किसी चीज़ को good grief के साथ करें. अब ये आपको explain करते हुए no, I have not yet begun my paper. हमने नो करके इसे एक्सप्लेन किया, हम इसे निगेट कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया. देन गुड ग्रीफ, आई थॉट यू न्यू दैट, तो हमने इसको भी सेपरेट किया. देन वेल, इसको सेपरेट किया. आई कैन सी यू टुमारो. देन ये कुछ एग्जाम्पल्स थी. द सेकेंड वन इज यूज ऑफ कॉमा आफ्टर ए इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्लॉज. हम एडवर्ब क्लॉज होती है तब भी हम इसको सेपरेट करते हैं. आफ्टर वी क्लेम आवर फर्स्ट विक्ट्री, कॉमा, we plan to celebrate at the Pizza Hut. So हमने इसको किया. देन इसी तरह आप देखें, did you call me, इंट्रोडक्टरी था, कॉल की बात कर रही हैं. देन मदर, हमने क्वेश्चन मार्क किया. सो इसकी कुछ और भी रीजंस हैं क्यों हम करते हैं. इन सेंटेंस कंटेनिंग टू और मोर फ्रेजेस क्वालिफाइंग द सेम वर्ड्स. एक जैसे वर्ड्स होते हैं तो भी हम उनको सेपरेट कर रहे होते हैं. देन इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम कॉमा यूज़ करते हैं व्हेन द स्पीकर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडल ऑफ द स्पीच. देन हम क्यों कर रहे होते हैं, टू मेक ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक हाउ एवर, इंडीड, देयरफॉर, टू, फॉर इंस्टेंस, नो डाउट, इनफैक्ट, इस तरह की चीज़ों को भी सेपरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. टू मार्क ऑफ नाउन्स, हम एक जैसे बहुत सारे नाउन्स हो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. फ्रेजेस के साथ भी सेम हम ऐसे ही करते हैं. टू मार्क ऑफ अ सीरीज ऑफ नाउन क्लॉज. अब बहुत सारी नाउन क्लॉजेज हैं तो उनमें हम उन सबको सेपरेट करने के लिए भी, या फिर एडजेक्टिव हमारे पास क्लॉजेज होती हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. टू सेपरेट, टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं तो हम उसमें भी कॉमा यूज़ करते हैं. सो दीज आर सम काइंड ऑफ यूजेज ऑफ कॉमा. सो द नेक्स्ट वन इज some other kind of punctuation. The first one is the question mark. So हम question marks तभी यूज़ करते हैं जब हम question पूछ रहे होते हैं किसी भी sentence में. तो use a question mark when asking a question that need an answer. यहाँ पे एक example है, did you get my message, हमने question mark यूज़ किया है.
Exclamation point or the mark, so this mark is used to show strong emotion. हम जब भी emotion use करते हैं हम यहाँ use करते हैं exclamation mark. So it should not be used in academic writing. So don't go in the road. हमने यहाँ feeling show की है, emotion use किया है, तो हमने यहाँ exclamation mark use किया है. Then colon. A colon is used to call the reader's attention to what comes next. So in the word like notice the following, हमने यहाँ use किया हम colon. This is about the question mark, exclamation point or the mark, and the colon. So the next one is semicolon. So this mark wants the reader to pass a little longer than for a comma, means comma से थोड़ा ज़्यादा जब हम इनमें पास आउट कर रहे होते हैं या इनका मीन्स पॉजेज यूज़ कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेमीकोलन, बट नॉट अ लॉन्ग एज पीरियड, यानी फुल स्टॉप की तरह हम लॉन्ग नहीं कर रहे होते. इट कुड बी कॉल्ड द सॉफ्ट पीरियड. सो यूज़ अ कॉमा बिटवीन मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं तब भी हम कॉमा यूज़ करती हैं. इफ़ दे आर नॉट ज्वाइंड बाय अ फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ क्या है, लेट मी डिस्कस हियर. फैन बॉयज़ है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. सो ये फॉर फैन बॉयज़ हैं जो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होते हैं, तो दे आर ऑल्सो यूज फॉर मीन्स इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं कॉमा. सो व्हाट इज इट. सो एवरीवन इन अ फैमिली एक्सेल इज बेस्ड. बेसबॉल मीन्स हम इसमें सिंपल यही डिस्कस कर रहे हैं, हम हर किसी की बात कर रहे हैं. मीन्स एवरीवन इन फैमिली एक्सेल्स मीन्स दे आर परफेक्ट इन बेसबॉल. यहाँ पे हमने इसे अब पॉज ले रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन. आई सीम टू बी दी मीन्स एक्सेप्शंस. तो खुद को देख रहे हैं कि मैं उन जैसा एक्सपर्ट नहीं हूँ. सो यूज़ अ सेमीकोलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन बाय वर्ड्स लाइक फॉर एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस हम कॉमा यूज़ किया, सेमीकोलन भी यूज़ किया जा सकता है. अदरवाइज देयरफॉर, हाउएवर. सो यहाँ पर आप देखें कैसे. आई एम प्लानिंग टू गो शॉपिंग टुमारो. हमने यहाँ सेमीकोलन यूज़ किया. देन हाउएवर कॉमा यूज़ किया. आई कुड वेट इफ़ यू वांट टू गो लेटर. सो अपॉस्ट्रॉफी हम क्यों यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली हम पजेशन के लिए यूज़ करते हैं. अपॉस्ट्रॉफी हैज़ सेवरल यूजेस. सो द possessive केस ऑफ अ नाउन इज़ यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप. हम सिंगुलर नाउन में भी हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, लाइक बॉयज़ जैकेट. तो हम बॉयज़ के साथ उसकी पोजेशन यूज़ करने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. यूज़ एन अपॉस्ट्रॉफी व्हेन क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्शन आई कांट गो. देखिए हम जब पूरे लिखने के लिए आई कैन नॉट, हम कांट के लिए हमने यूज़ किया अपॉस्ट्रॉफी. आई वॉन्ट हमने उसको नॉट को कंप्लीट करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ apostrophe. So the next one is the dash. A dash is used to indicate an abrupt break. हम एक नॉर्मल ब्रेक से थोड़ा अजीब सा मीन्स उसमें थोड़ा सा गैप देने के लिए हम यूज़ करते हैं इन थॉट्स. वो हमारी थॉट्स के साथ होती है. द पार्टी, आई एम सॉरी आई फॉरगेट टू टेल यू. देन अगेन हमने पॉज लिया. वॉज चेंज टू द नेक्स्ट वीक. So when Jimbo was born, हमने यहाँ फिर डैश यूज़ किया. That is for the sake of pauses. He was the last puppy. Again हमने pause लिया तो हमने pause के लिए डैश यूज़ किया. We didn't think he would make it. So हमने full stop से इसे अलग कर दिया. Use a dash to mean namely, that is in other words before an explanation. So the weather was unseasonably warm. अब उसके साथ हम क्या करें, डिग्री बता रहे हैं तो हमने इसको भी सेपरेट करने के लिए डैशेस यूज़ किए. तो वो 8 डिग्री टेम्परेचर. देन हमने अगेन यहाँ यूज़ किया डैश, विच वॉज वेल चेंज इन अदर वर्ड्स, दैट्स वाई. सो हाइफन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं. हम हाइफन यूज़ ए हाइफन टू डिवाइड अ वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन. सो डिवाइड हम द फर्स्ट वन इज़ द डिवाइड अ वर्ड बिटवीन इट्स सिलेबस. हमने क्या किया, हमने दो एक जैसे वर्ड्स को एक साथ, जैसे सेल्फ डिफेंस, दो वर्ड लिए उनको
हमने कंबाइन करने के लिए क्या किया, उसके साथ हमने यूज़ किया हाइफन. So words with a prefix or the suffix should usually the divided between the prefix and root or the root and suffix like promote. देखें, प्रमोशन के लिए हम promote इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए एक उनकी डिवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से इनको प्रोनाउंसिएट करते हैं, लाइक promote. पीसफुल, पीसफुल इकट्ठा लिख देंगे तो व्हाट डज इट मीन कि कंबाइन लिखने से हम उसको उसी तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन को भी एक्सप्लेन करते हैं, दैट पीस एंड देन फुल. टेलिंग, डिपेंडेबल. सो डिवाइड अ वर्ड दैट इज ऑलरेडी हाइफन्ड ओनली एट द हाइफन. सो द सेल्फ डिफेंस, दो एक जैसी चीज़ों को हम कंबाइन कर रहे हैं, हैप्पी गो लकी, सो उनको भी कंबाइन करने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं. डिवाइड अ वर्ड सो दैट at least two or its letters are carried the next line. So जब ऐसे ही हम नेक्स्ट एक फॉर एग्जांपल हमारा एक जो लेटर है वो बहुत ज़्यादा है, उसके डिफरेंट लेटर्स हैं एक वर्ड में और वो कंप्लीट नहीं हो रहा. जैसे हमने ये देखें जी, डिपेंड किया और हमने इसे इकट्ठा लिखना और यहाँ हमारी स्पेस ख़त्म हो गई है, तो हमने हाइफन यूज़ किया ताकि पता चले कि हमारा नेक्स्ट भी इसी का ही पार्ट है. डोंट हाइफनेट अ प्रॉपर नेम ऑफ separate a title in then initial and यानी इनिशियली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते और फर्स्ट नेम ऑफ द सरनेम हम उसको भी सेपरेट नहीं करते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइफन्स. देन पेरेंथेसिस हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम इसके लिए भी डिफरेंट चीज़ें हैं. यूज़ पेरेंथेसिस टू एनक्लोज मैटर्स दैट इज़ एडेड टू अ सेंटेंस. देखें जी, हम पेरेंथेसिस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम एक चीज़ को दूसरे से सेपरेट कर सकें. यानी जब आप एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तब भी हम यूजुअली क्या करते हैं, पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं, जिसे आप ब्रैकेट्स कहते हैं. देन उसमें क्या है, हम फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लाइक यहाँ पर आप देखें किस तरह से उन्होंने ब्रैकेट यूज़ की हुई है. सो द पिरामिड्स लूम्ड बिफोर मी. देन हमने फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ की है, आई हैड ओनली सीन पिक्चर्स ऑफ दैम अनटिल नाउ एंड रोज मैजेस्टिकली अगेंस्ट द पर्पल स्काई. सो यहाँ पर हमने उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दी है कि मैंने इससे पहले नहीं देखी हुई थी, अब देखी है. सो द नेक्स्ट वन इज़ द कोटेशन मार्क्स. तो कोटेशन मार्क्स ये हैं साइंस, और उनको क्यों यूज़ करते हैं, जब हम एज इट इज़ किसी के वर्ड बता रहे हों, एग्जैक्ट वर्ड, तो हम कोटेशन मार्क्स ही यूज़ करते हैं. So this is all about the punctuation marks. In our next video we will discuss about the examples or the हम simple कहते हैं exercise of the punctuation marks. So thank you so much.